लेकिन चाइना पहुंचने से पहले उसे एक जगह से गुजरना ही पड़ेगा। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है फिलिप्स चैनल। यहाँ इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.8 किलोमीटर है। लेकिन चाइना का सबसे बड़ा डर है इंडिया। मैप को ध्यान से देखो, ये एक इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एस कार्ड है। अगर ये रूट सिर्फ 3 दिनों के लिए बंद हो जाए, दुनिया की इकोनॉमी को अगर एक सिंगल पतली सी पानी की स्ट्रिप कंट्रोल करती है तो वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इमेजिन करो, सऊदी अरेबिया से एक ऑयल टैंकर निकला है, उसका डेस्टिनेशन शंघाई चाइना है, लेकिन चाइना पहुंचने से पहले उसे एक जगह से गुजरना ही पड़ेगा और वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दुनिया की इकोनॉमी को अगर एक सिंगल पतली सी पानी की स्ट्रिप कंट्रोल करती है तो वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर ये रूट सिर्फ 3 दिनों के लिए बंद हो जाए तो आपका स्मार्टफोन महंगा हो जाएगा, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे, एनर्जी सप्लाई, फ्यूल प्राइसेस हेवीली अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम डिकोड करेंगे उस 2.8 किलोमीटर के चोक पॉइंट को, जो चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ज्योग्राफिकली ये रूट एक रेडीमेड मैरीटाइम हाईवे है। एक तरफ मलेशिया और सिंगापुर, दूसरी तरफ इंडोनेशिया की आइलैंड्स। ये इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। इसका मतलब यूरोप और मिडिल ईस्ट से निकलने वाला हर बड़ा जहाज इसी रास्ते से एशिया एंटर करता है। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है फिलिप्स चैनल। यहाँ इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.8 किलोमीटर है। यहाँ एक मेजर एक्सीडेंट या स्ट्रक शिप पूरे ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है। इसी को जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं चोक पॉइंट, एक ऐसा गला जिसे अगर दबा दिया जाए तो पूरी दुनिया की सांस रुक सकती है। इस रास्ते का दुनिया पर का राज नया नहीं है। 1400s में यहाँ मलक्का सल्तनत का राज था। तब एक मशहूर कहावत थी, जो मलक्का का राजा है वो लंदन के राजा का गला दबा सकता है। इस कमाई को देखकर 1511 में पोर्तुगीज आए, उन्होंने खून खराबा करके इस पर कब्जा किया। फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर को अपना बेस बनाया। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने पूरी साउथ ईस्ट एशिया को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले इसी मैरीटाइम रूट पर हमला किया था। एम्पायर्स बदले, किंग्स बदले, पर इस रास्ते का कभी दबदबा नहीं बदला। आज इस रास्ते से हर साल 90,000 से ज्यादा शिप्स गुजरते हैं। दुनिया की 25% ग्लोबल ट्रेड और 1/3 ऑयल ट्रांसपोर्ट इसी पतली स्ट्रिप से होती है। अगर कोई कैप्टन सोचे कि भाई मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, तो उसे इंडोनेशिया के बिल्कुल नीचे से घूमकर हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। इससे एक सिंगल शिप का फ्यूल कॉस्ट लाखों डॉलर बढ़ जाएगा, शिपिंग में हफ्तों का डिले होगा और एंड में हर चीज आम आदमी के लिए महंगी हो जाएगी। अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े सस्पेंस पर, द मलक्का डिलेमा। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, पर उसकी एक कमजोरी है, ऑयल। चाइना इंपोर्टेड ऑयल का मेजर पोर्शन इसी स्टेट ऑफ मलक्का से मंगवाता है। 2003 में उनके प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने डर जताया था, अगर किसी देश के साथ चाइना की जंग हुई और उन्होंने मलक्का को ब्लॉक कर दिया तो चाइना का चक्का जाम हो जाएगा। इसलिए चाइना पानी की तरह पैसा बहा रहा है अल्टरनेटिव रूट्स पे, जैसे कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाना हो या म्यांमार में डायरेक्ट ऑयल पाइपलाइंस डालना हो, ताकि इस मौत के कुएं से वो बच सके। लेकिन चाइना का सबसे बड़ा डर है इंडिया। मैप को ध्यान से देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल मुंह पे खड़ा है इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया ने यहाँ पर ट्राई सर्विस कमांड बनाई है, यानी कि इंडियन नेवी, एयर फोर्स और आर्मी। यहाँ इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेवल मूवमेंट को मॉनिटर कर सकता है। अगर कभी हालात खराब हुए तो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के समय इंडिया यहाँ नेवल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इंडिया की लोकेशन उसे यहाँ एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। ये एक इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एस कार्ड है। सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही नहीं, यहाँ नेचर और क्रिमिनल से भी लड़ना पड़ता है। 1990s और 2000s में ये इलाका मॉडर्न डे पायरेट्स यानी कि समुद्र डाकुओं का गढ़ था। इसके अलावा पानी भी इतना कम गहरा है कि कुछ जगह बड़े शिप्स टकराने का डर हमेशा बना रहता है। एक छोटी सी इंसानी गलती और पूरी दुनिया का ट्रेड ठप हो सकता है। और शायद इसी वजह से दुनिया की मेजर नेवीज की नजर हमेशा इस रूट पर बनी रहती है। याद है 2021 में जब एवर गिवन नाम का जहाज सुएज कैनाल में फंस गया था? सिर्फ 6 दिनों में ग्लोबल ट्रेड को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। सुएज कैनाल तो फिर भी आसान है, अगर मलक्का ब्लॉक हुआ तो इट विल क्रिएट अ ग्लोबल इकोनॉमिक सुनामी। सुपर पावर्स इस रास्ते पर सिर्फ नजर नहीं रखती, बल्कि उनकी किस्मत इस रास्ते से जुड़ी हुई है। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।